पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच। ये फिल्म पूरे तरीके से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों पर लगातार 40 सालों तक राज किया था। वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की कमाई कर ली है। लेकिन जिस आदमी यानी कि वीरप्पन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है उसने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों पर 40 साल तक राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले थे। ये इतना बड़ा डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2006 को सभी मीडिया चैनल्स में एक ही खबर आ रही थी कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, जिसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए और सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए। इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जंगल का कोई ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन ने जानता हो। इसने काफ़ी समय तक जंगलों में रहकर कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया, लेकिन वीरप्पन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसे पकड़ना उतना ही मुश्किल था जैसे कि किसी तालाब में गिरी हुई सुई को। बाकायदा सरकार ने वीरप्पन के ऊपर 5 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वीरप्पन 10 साल का था जब से ही वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी शुरू हो गई। इसने 10 साल की उम्र में ही एक तस्कर को मार डाला था और उसी समय उसने फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन बहुत ही गरीब परिवार से था। उस वक्त फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने इसे स्मगलिंग के लिए उकसाया था, लेकिन जब से स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा वीरप्पन, तो फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी इसे मारने के चक्कर में इसके पीछे पड़ गए, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। उसके बाद शुरू होती है वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी। इसने जंगलों में रहते रहते मात्र 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मार गिराया और फिर इसके बाद ये जंगलों में ही पला बढ़ा। इसने जंगलों में रहकर करीब 2000 हाथियों को मारा। ये हाथियों को मारने के लिए उनके माथे के बीचों बीच गोली मारा करता था और हाथियों को मारकर उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा ये सबसे कीमती लकड़ी यानी कि लाल चंदन की भी स्मगलिंग करने लगा। जब भी कभी कर्नाटक पुलिस इसे पकड़ने के लिए आती, ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लिया करता था और पुलिस बॉर्डर के नियमों को मानकर पुलिस वहाँ से वापस चली जाती और इसी तरह से तमिलनाडु की पुलिस के साथ भी करता था। और इसी बीच इसे कोई पकड़ने की कोशिश करता तो ये सीधा उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए ये बड़े बड़े लोगों का अपहरण किया करता और फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था। वो चाहता था देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, इसलिए उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका। फिर उसने 1997 में कन्नड़ फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को भी अगवा कर लिया। जैसे ही वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार को अगवा कर लिया, सभी न्यूज़ चैनल्स में ये बात आग की तरह फैलने लगी। अब लोगों में वीरप्पन की दहशत पैदा होने लगी थी। अब लोग वीरप्पन को जानने लगे थे और उसने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की। उसके बाद सन 2002 में कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को गिरफ्तार कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण वीरप्पन ने उसे मार गिराया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि सरकार अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सन 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली, विजय कुमार ने वीरप्पन की सारी जानकारी निकाली। अब विजय कुमार भी समझ चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसे पकड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत थी। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उसने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की सोची और विजय कुमार इसमें कामयाब भी रहा।
उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल हो चुके थे, लेकिन सबसे हैरान करने की बात यह है कि पत्तों के चरमराने की आवाज़ से वीरप्पन ये जान लेता था कि कौन सा जानवर है। वो ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय कुमार के आदमी घुस चुके हैं, लेकिन इसी बीच ये पता चला कि वीरप्पन अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरा की मदद लेता था। वो अपना वीडियो शूट कराता था और जिस आदमी तक मैसेज पहुंचाना होता था मैसेज पहुंच जाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आया कि वीरप्पन के एक आँख में दिक्कत है और वो अपनी आँख का इलाज करवाने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करेगा, और बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आँख से बहुत ज़्यादा परेशान था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि समय रहते उसने अपनी आँख का इलाज नहीं करवाया तो उसकी आँख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन विजय का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। एसटीएफ की सारी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे उन्होंने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी और उस एम्बुलेंस में तुम बैठ जाना, लेकिन असल में उस एम्बुलेंस में ड्राइवर और वार्डन दोनों पुलिस के ही आदमी थे। और थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और ड्राइवर और वार्डन गाड़ी से उतरकर भाग गए। जहाँ पर गाड़ी रुकी थी वहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को वार्निंग दी थी, परंतु इसी बीच वो गोलियां चलाने लगा और पुलिस वालों को जवाब में फायरिंग करनी पड़ी और वीरप्पन मारा गया। सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर किताब लिखी। इस किताब का नाम था वीरप्पन द चेजिंग ब्रिगेड। ये था दक्षिण भारत का सबसे कुख्यात डाकू, जिससे इंस्पायर होकर आज पुष्पा मूवी को बनाया गया और ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा।